मैं सऊदी अरब के एक परिवार के बच्चों की देखभाल का काम करती थी। रात को घर जाने लगती तो घर के मालिक कभी कभार मुझे 2,000 तो कभी 3,000 रियल मेरी मेहनत के लिए दे देते। महीने के अंत में भी मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। एक रात उनकी बीवी नाराज होकर अपने मायके चली गई। उस दिन घर की हालत थोड़ी बिगड़ गई। इसलिए मालिक ने मुझे कहा कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं थोड़ा और रुक सकती हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई क्योंकि मैं कभी रात में नहीं रुकी थी, लेकिन संदर्भ सिर्फ बच्चों की देखभाल का था। मैं और मेरा पति दोनों सऊदी में रहते थे। हम दोनों बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी, लेकिन तनख्वाह कम थी। इसलिए मैंने भी एक परिवार में बच्चों की देखभाल का काम शुरू कर दिया। उस घर के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरी तनख्वाह भी ठीक रखी थी। जब मैंने पति को बताया तो वह खुश हुआ, क्योंकि इससे घर के खर्च में मदद मिलने लगी। मैं सुबह 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उनके बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे जुड़वा थे, एक बेटा और एक बेटी। उनकी माँ ज़्यादा समय बच्चों को नहीं दे पाती थी, इसलिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मालिक अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था और हर दिन उनकी दिनचर्या मुझसे पूछना आता था। रात जब मेरे घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे 1,000 रुपये दिए। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी मेहनत की कद्र के तौर पर है और बस मेरी खुशी के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी बात अपनी बीवी से ना करूं, क्योंकि वह गलत समझ सकती है। यह बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हुई, लेकिन सोचा कि शायद घर का माहौल ही ऐसा है। दूसरे दिन उन्होंने 2,000 रुपये देने चाहे तो मैंने मना कर दिया। मुझे लगा रोज रोज इतने पैसे लेना ठीक नहीं। मैं अपने काम में के पैसे लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उस दिन बच्चों को बुखार हो गया। मालिक घर से बाहर नहीं थे और बच्चों के पास बैठे थे। वह कहने लगे कि आज देर से आई है। मैंने घड़ी देखी, मैं समय पर ही आई थी। फिर भी उनकी घबराहट देखकर समझ गई कि वह सिर्फ बच्चों के लिए परेशान थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वह मुझे अतिरिक्त पैसे देते हैं ताकि बच्चों की देखभाल बेहतर हो सके। मैंने बच्चों को गोद में लिया। वाकई बुखार तेज था। मैंने मालिक को कहा कि उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वह बोले कि बेहतर होगा मैं भी साथ चलूं, क्योंकि मैं ही बच्चों की रूटीन जानती हूँ। हम बाहर निकले तो मालिक लॉन्ज में बैठी थी। उन्होंने पूछताछ की, लेकिन जब पता चला कि बच्चों को बुखार है तो उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। पूरे दिन बच्चे बुखार में चिड़चिड़े रहे। रात तक मैं बिल्कुल थक चुकी थी। जब मालिक वापस आए उन्होंने कहा कि क्या मैं आज की रात बच्चों के साथ रुक सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरा पति इंतजार करेगा और खाना भी देना होता है। उन्होंने पूछा, क्या आप अपने पति से पूछ सकती हैं। मैंने पति को फ़ोन किया और वह मान गया कि मैं आज रात रुक सकती हूँ। पूरी रात मैं बच्चों को संभालती रही। अगले दिन बच्चे ठीक होने लगे। शाम को जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रुपये देने चाहे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यह सिर्फ मेरे काम और बच्चों के प्रति लगाव की वजह से था, इसका कोई मोल नहीं। मेरी शादी के 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। शादी के बाद एक बार उम्मीद तो बनी थी, लेकिन आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। इसलिए पति ने मुझे भविष्य बेहतर होने का इंतजार करने के लिए कहा। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मजबूरी समझती थी। जब मैंने इन 2 बच्चों की जिम्मेदारी संभाली तो उसमें मुझे अपनी ममता झलकती दिखी। शायद इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखभाल करती थी। एक दिन घर पहुंची तो मालिक और मालकिन में जोरदार झगड़ा हो रहा था। मालिक कह रहे थे कि वह बच्चों पर ध्यान नहीं देती और अगर यही हाल रहा तो वह अलग होने का सोचेंगे। यह सुनकर मालकिन ने गुस्से में मुझे नौकरी से निकाल दिया। वह बगैर कुछ कहे घर लौट आई। शाम को अचानक मालिक का फोन आया कि तुरंत आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। मेरे पति ने मुझे वहां छोड़ दिया। घर आते ही पता चला कि मालकिन मायके गई हुई है और बच्चे भी घर पर नहीं थे। मालिक बहुत चिंतित थे और उन्हें रोते हुए बोले कि उन्हें नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। इसी बीच पुलिस आई और बिना बात सुने मुझे पकड़ लिया। मालकिन ने शिकायत दी थी कि मैंने बच्चों को कहीं ले जाने में मदद की है। यह बहुत बड़ा इल्जाम था। मैंने बहुत समझाया कि मैं बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरे पति मालकिन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया। तब मालकिन बोली कि वह केस तभी वापस लेंगी जब मैं इसे शहर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मालिक ने गुस्से में कह दिया था कि वह अपनी बीवी के रवैये से तंग आकर अलग होना चाहते हैं और बच्चों की देखभाल को लेकर उसे मेरी ईमानदारी व मेहनत पसंद है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। मैं कभी इस परिवार के बीच नहीं आना चाहती थी, न किसी की जिंदगी में दखल देना चाहती थी। मालकिन ने केस वापस लिया और मैं और मेरा पति भारत लौट आए। आज भी मुझे उन बच्चों की याद आती है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने इसमें भी हमारी भलाई रखी थी।